वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी रात के कुछ 11 बज रहे हैं और जनाब को 11 बजे ही टाइम मिलता है वीडियो स्टार्ट करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ आकाश एंड यू आर वाचिंग आकाश स्काई व्लॉग। एंड आज मैं बहुत ज़्यादा बकवास करने वाला हूँ एज़ यूजुअल। तो आज मैंने ना काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ढूंढा है, विच इज़ फॉर्मेशन फ्रॉम स्कूल टू पीयू टू यूनिवर्सिटी। मतलब नाउ मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, ज़्यादा क्लोजअप लुक आ रहा था। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये वीडियो किसके बारे में होने वाली है। सो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्कूल टू पीयू टू यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि जब आप स्कूल से निकलते हो 11th-12th में, आप क्या क्या नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, क्या क्या एक्सपीरियंसेस होंगे, और फिर पीयू से निकलने के बाद डिग्री में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अनटिल यू गो देयर, लाइक अनटिल यू आर इन दैट शू, यू वोंट कम टू नो कि क्या होने वाला है। सो मैं आपको एक आइडिया बता दूंगा, क्योंकि जनाब अब मैं दिखता नहीं हूँ, मतलब मेरी शक्ल पे मत जाना, मेरी बातों पे मत जाना, बट आई एम इन यूनिवर्सिटी एंड वन ऑफ द वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। लकीली लाइटनिंग थोड़ी ठीक कर लेता हूँ। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो हाँ, मैं ना ज़्यादा जनरलाइज करके बात करने वाला हूँ, क्योंकि आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और साइंस वाले बच्चों का थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा होता है, कॉमर्स वालों का एवरेज होता है और आर्ट्स वालों का थोड़ा कम होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ते नहीं हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि द लेवल ऑफ हार्ड वर्क इट्स लिटिल लोअर हैज़ यू गो डाउन। हाँ, तो साइंस वाले जो जो डॉक्टरिंग कर रहे हैं बेचारे, उनको तो यूनिवर्सिटी में जाके और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है एंड 11th-12th में भी उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बिकॉज दे हैव टू राइट देयर नीट एग्ज़ाम एंड ऑल। तो पढ़ाई तो देखो सबको करनी पड़ती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कूल का मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मतलब आई फील लाइक सबका ही ऑल इंडियन स्कूल सिस्टम इज़ प्रिटी मच सेम कि 8 बजे से जाओ, 4 बजे 3:30 बजे तक क्लासेस होती हैं, वही ब्रेक होते हैं, यूनिफॉर्म होती है, उतना ही होमवर्क देते हैं, रगड़ रगड़ के पेलते हैं, सबका सेम ही होता है। तो हम बात करेंगे अब, जब आप स्कूल से आपने अपनी 10th पास आउट कर ली है, अगर आपने नहीं किया तो आप इस साल कर लोगे या फिर नेक्स्ट ईयर कर लोगे आप, या फिर आप जब भी मेरी वीडियो देखोगे कभी ना कभी तो आप 10th पास कर ही लोगे। देखो 10th में आई नो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने 10th पास आउट कर रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि मार्क्स एक्चुअली मैटर नहीं करेंगे। मैं खुद 10th करके ही आया हूँ, सो ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे कुछ अच्छे खासे परसेंटेज आ गए थे। आई स्वेयर आई स्टिल रिमेंबर कि मैं सुबह 4 बजे ट्यूशन जाता था, उठ के मैथ के ट्यूशन के लिए, क्योंकि मेरा था कि इफ़ आई गेट अ गुड परसेंटेज, इतना अगर मेरे को आ गया तो एज अ अवार्ड आई वॉज गेटिंग एन आईफोन, एंड आज वो मेरे पास है। सो आई एम सुपर हैप्पी अबाउट दैट। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आईफोन इज़ जस्ट अ नॉर्मल थिंग, शायद आजकल तो स्कूल के बच्चों के पास भी होता है, बट मेरे लिए ये मेरी ड्रीम थी, तो आई गॉट इट। वर्क लाइक दैट कि आप एक एम सेट करो और फिर वर्क करो। ट्रस्ट मी, आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, कभी भी नीचे नहीं जाएगा। सो 10th वगैरह मैंने कर ली थी विद अ गुड परसेंटेज। 11th-12th के लिए आई हैड गॉट इन टू SJPUC, सेंट जोसेफ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज। इवन दैट इज़ वन ऑफ वेल रेप्यूटेड कॉलेजेस फॉर 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए इन बैंगलोर। तो उसमें मेरा एडमिशन हो गया था। नाउ आप काफ़ी सारे नॉर्थ इंडिया में ऐसे स्कूल्स होते हैं या फिर कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे 11th और 12th बोलते हैं। बैंगलोर में या फिर कर्नाटका में फर्स्ट PU सेकेंड PU बोलते हैं। PU इज़ नथिंग बट प्री यूनिवर्सिटी। सो आई वेंट इन टू प्री यूनिवर्सिटी, नॉट इन 11th एंड 12th। शायद 11th एंड 12th का स्केड्यूल या फिर सिस्टम प्रीटी मच स्कूल के जैसा ही होता होगा, मैं कभी गया नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है। बट मैं PU के बारे में आप लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि PU इज़ मोर ओवर लाइक अ यूनिवर्सिटी, but not exactly university, a little lower level of university, so only it is called as pre-university. So pre-university में मैंने 4 कैटेगरीज लिखी हुई हैं। पहली कैटेगरी है एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस, मतलब पढ़ाई के बारे में इन शॉर्ट। सो द फर्स्ट वन इज़ मोर इंडिपेंडेंट लर्निंग। जैसे ही आपको स्कूल वाले बोलते हैं ना कि पढ़ लो, कॉलेज में जाने के बाद स्पून फीडिंग कोई नहीं करेगा, दैट इज़ समवॉट ट्रू। जब आप 11th एंड 12th या फिर PU में हो जाते हो तो आपको खुद से पढ़ना थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। अब खुद से पढ़ना मतलब आप स्कूल में भी तो खुद से ही पढ़ते हो, कोई और आके तो आपका एग्ज़ाम लिख नहीं रहा है, वैसे नहीं बता रहा हूँ। स्कूल में क्या होता है, जब भी कोई टीचर आती है वो क्वेश्चन होता है, उसका आंसर देती है
ऐसा सिस्टम होता है। बट यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है, आपको पॉइंट्स बनाने होते हैं। जैसे अब टीचर कोई एक चैप्टर कर रही है, उसके पॉइंट्स बनाते जाओ, जब तक वो चैप्टर ख़त्म होगा तब तक आपके पॉइंट्स चलते रहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते हैं जैसे स्कूल में हुआ करते थे। और यहाँ का जो क्वेश्चन पेपर होता है, जो आंसर या फिर एग्ज़ाम्स होते हैं, वो भी इसी टाइप के होते हैं कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके नीचे आपको पॉइंट से लिखने होते हैं। इट्स नॉट मोर ओवर लाइक अ क्वेश्चन एंड आंसर जो आप स्कूल में करते थे। तो आई फील वो कहीं ना कहीं ईजी है। आपको पूछा है कि व्हाट इज़ योर नेम एंड यू जस्ट हैव टू राइट माई नेम इज़ आकाश। वैसा नहीं होगा, इसमें रहेगा कि आपको पूरा ऑटोबायोग्राफी पढ़ा देंगे आकाश के बारे में और फिर बोलेंगे कि राइट ऑटोबायोग्राफी ऑफ आकाश। तो आपको जो जो याद है वो लिखना पड़ता है। वैसे इजी होता है बट थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है। सेकेंड वन थे स्पेशलाइज सब्जेक्ट। हाँ, तो 10th में आपको सब पढ़ना पड़ता है। जैसे मेरे को कन्नड़ा पढ़नी पड़ती थी, मुझे नहीं बहुत हार्ड लगती थी एंड आई यूज़ टू हेट मैथ्स एंड आई स्टिल हेट इट, बट मेरे को फिर भी पढ़ना पड़ता था। बट व्हेन कंपेयर टू वंस आई लेफ्ट 10th स्टैंडर्ड, आई हैड द ऑप्शन ऑफ चूजिंग माई फेवरेट सब्जेक्ट, और मे बी इफ़ नॉट फेवरेट आई हैड द ऑप्शन टू लिव माई नॉन फेवरेट सब्जेक्ट जैसे मैथ। तो मैंने ऐसा कोर्स चूज़ किया था कॉमर्स में जिसमें मैथ नहीं पढ़नी पड़े एंड टचवुड आई वाज वेरी हैप्पी विथ माय डिसीजन एंड मुझे मैथ नहीं पढ़नी पड़ी एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो आपके पास भी वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। अगर आपको अकाउंट्स, मैथ्स इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, साइंस में नहीं है, तो आप कॉमर्स में आ जाओ। नंबर्स में इंटरेस्ट नहीं है, बस थ्योरी में इंटरेस्ट है, तो आप आर्ट्स ले लो। नेक्स्ट है हायर स्टैंडर्ड्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स एंड एग्जाम। हायर स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि एवरी डे आपको 2 होमवर्क देंगे। एक मैथ का कंपलसरी होता था मेरे स्कूल में और दूसरा कभी कन्नड़ा, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, कभी सोशल, कभी साइंस। हफ्ते के 6 नहीं, संडे को भी मेरे को काम देते थे। हफ्ते के 7 दिन होमवर्क मिलता था। बट व्हेन यू कम टू 11th एंड 12th आपका वो होमवर्क बर्डन कम हो जाता है। हफ्ते में एक मिलेगा या फिर आपको होमवर्क देंगे भी नहीं। मैक्स टू मैक्स यही बोलेंगे कि आप अपने वो जो पॉइंट्स रहते हैं नोट्स के वो कंप्लीट करके आ जाओ। आपको रेगुलर होमवर्क्स नहीं मिलेंगे और असाइनमेंट्स वगैरह ना थोड़े हायर लेवल के हो जाएंगे। अब हम सेकंड कैटेगरी में आते हैं विच इज़ टाइम मैनेजमेंट। अब स्कूल में क्या होता है, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। इन माय कंपैरिजन जब मैं स्कूल में था मेरे को 8 घंटे स्पेंड करने होते थे। जब मैं पीयू में आया मुझे 5 घंटे स्पेंड करने पड़ते हैं। अब मैं डिग्री में हूँ, अब मेरे को 4 घंटे स्पेंड करने पड़ते हैं। मतलब द नंबर ऑफ़ क्लासेस यू अटेंड ग्रेजुअली रेड्यूसेस। आपका जो टाइम आप स्कूल में स्पेंड करते हो ना वो कम हो जाता है। तो इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड अगर मेरी सजेशन लो तो एक चैनल खोल लो, उस पर काम करते रहो। एंड फ्लेक्सिबिलिटी स्केड्यूल रहता है, वो आपके पास टाइम रहता है। अगर आपको गेम वगैरह खेलने हैं, स्पोर्ट्स में जाना है, तो आप उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। या फिर आपको ट्रैवलिंग पसंद, आपके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। स्कूल जैसा बंद नहीं रहेगा। आई स्वेयर टू गॉड मेरा स्केड्यूल ऐसा रहता था। आई विश आई हैड माई यूट्यूब चैनल बैक देन। था बट इतना प्रॉपर नहीं था कि मैं बना सकूँ अ डे इन माई लाइफ एज अ स्कूल स्टूडेंट। तब इतना ज्ञान नहीं था मेरे पास। बट इन शॉर्ट मेरा सुबह 7 बजे उठता था, क्लासेस वगैरह जाके मैं शाम को आता था, शाम को ट्यूशन चला जाता था, फिर आके स्कूल का होमवर्क करता था और सो जाता था। इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ नहीं होता था। वेयर एज नाउ एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीख रहा हूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ, मैं जिम में भी जा रहा हूँ, मैं कभी कभी दोस्तों के साथ बाहर भी जा रहा हूँ और कभी कभी बैठ के मैं कॉलेज का काम भी कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना आपको एक अच्छा सा टाइम मैनेजमेंट सिखा देती हैं। थर्ड वन इज़ माई फेवरेट, इट इज़ कॉल्ड एज सोशल लाइफ। आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा। वो स्कूल जैसा नहीं रहेगा कि आप ब्लैक शूज़, टाई, आईडी कार्ड पहन के, यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ेगा। काफ़ी सारे 11th एंड 12th के ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो आपको कलर यूनिफॉर्म अलाउड करते हैं। मेरा स्कूल तो ऐसा था, लिटरली बर्थडे के दिन भी मेरे को यूनिफॉर्म पहन के जानी पड़ती थी। इट यूज़ टू बी वेरी फैसिनेटिंग इफ सम स्कूल्स यूज़ टू अलाउ कलर ड्रेस ऑन बर्थडे और मे बी once in a week and all, but I never got that privilege। तो आपके जो ब्रॉडर सोशल सर्कल हो जाएगा, मतलब जैसे आप स्कूल से निकलते हो ना, मैंने काफ़ी सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो प्री यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ, प्री केजी से लेके 10th तक एक ही स्कूल में पढ़े होते हैं। तो उनको पूरा स्कूल ही जानता होता है, मतलब उनका अलग ही वो रहता है, टोरा रहता है। बट मैंने तो काफ़ी सारे स्कूल चेंज किए थे, तो
दैट वाज अनदर थिंग। बट जब आप चेंज करते हो ना सडनली 10th से निकलने के बाद जब आप नए कॉलेज में जाते हो, आपके नए फ्रेंड्स बनते हैं, नया सर्कल बनता है, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। आप एक ही लोगों के साथ रह रह के ना आपका दिमाग भी छोटा हो जाता है, तो यू शुड मीट मोर एंड मोर पीपल। डिफरेंट सोशल नॉर्म्स रहते हैं, जैसे ड्रेस कोड वगैरह, हाँ अलग अलग रहता है, बिहेवियर सबके अलग रहते हैं, आपको लोगों के कल्चर के बारे में सीखना मिलता है। तो मैंने 10th तक हिंदू स्कूल में पढ़ाई की है, 11th भी, और अभी यूनिवर्सिटी भी मैं क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। सो आई गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। और PU लेवल के लिए अब हमारा लास्ट सेगमेंट है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हो, अब क्योंकि आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। मैनेजिंग फिनांस, अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जो 11th-12th करने के लिए दूसरे स्टेट्स में जाएंगे या फिर अपने घर से थोड़ा दूर जाएंगे, तो आप अपना फिनांस वगैरह देख लोगे कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना बचाएं, कितना बचा के हम ये चीज़ ख़रीद सकते हैं। आप अपना फिनांस मैनेज करना सीख लोगे। अब आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा। अब जस्ट बिकॉज आप स्कूल में थे तो आपको वैन लग जाती थी, अब आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। आप अपनी बुक्स वगैरह खुद ही ख़रीदोगे, आपको कोई नई चीज़ करनी है, नया कोई प्रोजेक्ट करना है, आपका पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। या फिर ऐसा होता है ना कि कॉलेज में फिलिंग फॉर्म कर दो एडमिशन के लिए, ये वो सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा 10th के बाद। सो अब आप बच्चे नहीं रहे हो, इन शॉर्ट। एंड नेक्स्ट कम द मोस्ट द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, ऑफ एवरीवन्स लाइफ, विच आई फील इट इज़ द यूनिवर्सिटी लेवल। तो अब आपने 11th भी कर लिया, आपने 12th भी कर लिया। अब 12th में मुझे पक्का पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत रगड़ के मेहनत की है ताकि अच्छा स्कोर आ जाए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। ऑल द बेस्ट फॉर दैट, अगर आप इस साल लिख रहे हो अपना 12th बोर्ड। एंड ऑल्सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि मार्क्स डजंट मैटर अ लॉट। मेरे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और 12th में मुझे उतने ही गंदे मार्क्स आए थे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मैसअप कर दिया था अपनी लाइफ में। बट नेवर माइंड, आई एम स्टिल वेरी हैप्पी एज यू कैन सी। बट द ओनली थिंग इज मार्क्स डजंट मैटर, इट्स जस्ट दैट द कॉन्फिडेंस एंड द कैपेसिटी what you have, what you can do and nobody else can do, you have to prove it to people. सो अब हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, जो आपने बॉलीवुड में देखी होती है ना, कि भाई साहब हम सीढ़ियों में बैठेंगे, बाइक से आ रहे हैं, थार में आ रहे हैं, ये वो, वैसा कुछ नहीं होता। अब मैं आपको एक रियलिटी चेक दूंगा कि एक्चुअल में जब आप 12th से निकलने के बाद आप यूनिवर्सिटी में जाओगे आखिरकार होता क्या है। इसको भी मैंने काफ़ी सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। आई थिंक मैंने 6 सेगमेंट में डिवाइड किया। तो पहले वाला हम स्टार्ट करते हैं, एकेडमिक फ्रीडम। हाँ, तो जैसे आप 11th एंड 12th में रनिंग नोट्स बनाते हो। रनिंग नोट्स मतलब आप जैसे कोई टीचर आपको कुछ बोलती रहती है, आप उनके पॉइंटर्स लिखते रहते हो, वो डिग्री में थोड़ा कम हो जाएगा। सी वन मोर थिंग आई वांट टू टेल इज़, अगर आप साइंस ले रहे हो तो आपका पढ़ने का बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज इंजीनियरिंग एंड ऑल। एंड इफ़ यू आर डूइंग मेडिकल देन तो इट इज़ एंडलेस स्टडीज़, आपको 7 साल और पढ़ना पड़ेगा PG UG के लिए। आर्ट्स वालों को थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है, वो इवेंचुअली सबसे ज़्यादा मज़े करते हैं यूनिवर्सिटी में। इस जो यूनिवर्सिटी वाला पार्ट अब मैं बताने वाला हूँ ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो डिसीजन मेकिंग रहेगी या फिर जो फैक्ट रहेगा, मतलब क्या बोलूँ, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। द थिंग विच विल डिफ़र इज़ योर यूनिवर्सिटी इट्सेल्फ। अगर आप बहुत अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली वो स्ट्रिक्ट होगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उसका अच्छा एक टाइमिंग होगा। अगर आप नॉर्मल से एक ऐसी कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पे जाके आपको कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, आपको बस मज़े ही करने, देन इन दैट केस यू विल एक्चुअली एंजॉय योर यूनिवर्सिटी लाइफ। इन माई केस आई एम इन टू अ वेल रेप्यूटेड एंड वेरी स्ट्रिक्ट कॉलेज, एज यू ऑल नो, आई डोंट वांट टू मेंशन इट अगेन। बट द थिंग इज़, जब आप यूनिवर्सिटी में हो जाते हो ना, मेरे में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं, क्योंकि क्लासेस स्ट्रिक्ट होती हैं। ऐसा नहीं कि मैं बीच में बैग उठा के कहीं भी जा सकता हूँ, ऐसा मेरी कॉलेज में करेंगे ना मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। इट जस्ट दैट आपको परमिशंस वगैरह लेनी पड़ती हैं, अगर आप छुट्टी लेते हो अटेंडेंस का वगैरह वगैरह पंगा रहता है। थोड़ा थोड़ा स्कूल के जैसा ही है मेरा यूनिवर्सिटी तो, बट काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम रहती है, तो मैं इसको और लेंथी नहीं करूँगा। अकेडमिक फ्रीडम रहती है, तो
अगेन आप अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। अब जैसे आपने कॉमर्स से कुछ किया तो नाउ यू कैन choose what you want to do you want to go into BBA and start your own business, do you want into BCom and get it into finance, और मे बी कॉर्पोरेट लाइफ चाहिए आपको, या फिर आपको कुछ अलग ही करना है, या फिर आप कंफ्यूज हो, या फिर आपको CA करना है, CS करना है, ACC करना है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे चूज़ करने के लिए। इन माई केस मैं अभी ACCA कर रहा हूँ, BCom विथ ACCA, क्योंकि CA मुझसे होता नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एंड आई डिडंट वांटेड टू वेस्ट सो मच ऑफ टाइम बिकॉज आई ऑल्सो वांटेड टू कंटिन्यू माई यूट्यूब चैनल, सो आई चूज़ ACCA विच इज़ एन ऑल्टरनेटिव और मे बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। सो उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। नेक्स्ट है जनरल टू मास्टर। अभी 10th में तो छोड़ दो, 11th में आपने सारे सब्जेक्ट्स की एक जनरल नॉलेज पढ़ी होती है सब्जेक्ट्स की। अब आप डिग्री में आ जाते हो ना, आपको वही टॉपिक्स मास्टरिंग करनी पड़ती है आपको। जैसे आपने जर्नल एंट्री सीखी है, अब वो जनरल एंट्री वहाँ पे बेसिक लेवल की होती है, यहाँ पे एडवांस्ड लेवल की हो जाती है। कॉन्सेप्ट कंटिन्यू रहता है बट वो एक स्टैंडर्ड हाई हो जाता है पढ़ाई में। अगर आपको नहीं पता है कि यूनिवर्सिटी में क्या होता है, क्योंकि जब मैं था मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे तो ये पता था कि अब भैया भाई जा रहे हैं यूनिवर्सिटी और मज़े करके आ रहे हैं। अब एक्चुअल में पता चल रहा है कि उतने मज़े नहीं होते हैं। नेक्स्ट होता है रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स। आपका जो होमवर्क होता है, होमवर्क को वो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ 11th-12th में तो फिर भी आपको नोट्स रखनी पड़ती हैं। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो आपके सारे असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह लैपटॉप पे करने पड़ते हैं, विच सीम्स वेरी फैंसी एंड फैसिनेटिंग। तो आप अपना लैपटॉप वगैरह यूज़ कर पाओगे और आपको फ़ोन्स अलाउड होंगे। येस, मेनली आप यूनिवर्सिटी में फ़ोन ले जा सकते हो, रील्स वगैरह बना सकते हो एंड व्लॉगिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अलाउड होती हैं, वेराज कॉलेजेस एंड स्कूल्स में नहीं होती। मेरे स्कूल में तो नहीं थी। नेक्स्ट होता है क्लास एनवायरनमेंट, मतलब यूनिवर्सिटी, चलो PU में तो फिर भी आप ही के स्टेट के बच्चे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटीज़ एंड इफ़ यू गो टू द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ना, ट्रस्ट मी, पूरी दुनिया जहाँ से लोग आए होते हैं, कोई NRIs होते हैं, कोई नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया, हर तरीके हर जगह से लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, और आपको एक अलग ही मज़ा आता है उन सब के साथ मिंगल होने में। अब हम सेकंड सेगमेंट में जाएंगे, ये है टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा, मतलब वही मैंने बताया ना कि मैं 8 घंटे स्कूल में जाता था, 5 घंटे PU में और 4 घंटे यूनिवर्सिटी में। तो अब वो टाइम मैनेजमेंट आप खुद ही सीख लोगे कि कौन से टाइम पे आपको क्या करना है, कितने घंटे की नींद लेनी है वगैरह वगैरह। यू विल हैव एवरीथिंग इन योर कंट्रोल। एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इफ़ देयर पेरेंट्स अलाउ, वो दूसरे स्टेट्स में जाके पढ़ते हैं, तो उनका तो और ही मज़े होते हैं। माई केस तो माई पेरेंट्स स्टे इन बैंगलोर, सो आई गो टू द कॉलेज नियर बाय ओनली, तो मैं तो घर वापस आ जाता हूँ। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी से प्लान कर रहे हैं कि हम तो घर छोड़ के पढ़ने जा रहे हैं, उनका एक अलग ही एनवायरनमेंट मिलेगा उनको। डेडलाइंस एंड सेल्फ रेगुलेशंस, मतलब आप खुद ही ये डेडलाइन है, इस टाइम पे मैं अपना, मतलब आप खुद रेस्पॉन्सिबल बंदे बन जाओगे, बंदे या बंदी। थर्ड सेगमेंट है सोशल लाइफ एंड नेटवर्किंग। अगेन मैंने बता दिया कि हर जगह से लोग आएंगे, यू विल फाइंड अ डाइवर्सिफाइड कम्युनिटी, कल्चर, कंट्रीज़, लैंग्वेज। फिर आपको क्लब्स एंड सोसाइटीज़ मिल जाती हैं। क्लब, मेरे कॉलेज में उसको क्लब्स बोलते हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस में उसको सोसाइटी बोलते हैं। इसका ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता है। क्लब्स होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप जाके पार्टिसिपेट कर लो और आप उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई फेस्ट इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करते रहो। सोशल फ्रीडम, लाइफस्टाइल चॉइस आपको मिल जाती है, आप अपने मनपसंद के कपड़े खरीद सकते हो, आपका जहाँ मन करे आप वहाँ घूमने जा सकते हो, अनटिल यू स्टे अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स। एंड इफ़ यू स्टे विथ योर फैमिली, आपको रेस्ट्रिक्शंस रहने वाली हैं, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। सो या आपको फ्रीडम रहेगी, यू कैन ट्रैवल, यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन एन्जॉय योर लाइफ, यू कैन मेक बेस्ट मेमोरीज इन दिस टाइम। फोर्थ सेगमेंट हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। अब आप लिटरली पूरा फाइनेंस मैनेज कर रहे होगे, इतना यहाँ पे स्पेंड हो रहा है, इतना PG के रेंट में जा रहा है, आप वो देख लोगे। फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपनी मास्टर्स करने के लिए अभी से रिसर्च कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करना है, लोन्स कैसे लेने हैं, स्टडी लोन्स वगैरह। आप खुद से है ना मैच्योरिटी लेवल पे आ जाओगे, फिर आपको एक सीरियसनेस रहेगी कि पढ़ लो भैया, आगे नौकरी करनी है, नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट है।
मैं बता रहा हूँ, मैं 11th-12th में आई वाज केयरलेस, बट अभी थोड़ा थोड़ा सीरियस हो रहा हूँ अपने करियर को लेके, बिकॉज आफ्टर 2 years आई नीड अ गुड पैकेज एंड अ गुड लाइफ। फिफ्थ सेगमेंट पे बात करेंगे, दिस इज़ लास्ट सेकेंड सेगमेंट, जहाँ पे लिविंग अरेंजमेंट्स होता है। इंडिपेंडेंट लिविंग हो जाती है आपकी। एक होता है कैंपस वर्सेस ऑफ कैंपस। कैंपस इन द सेंस कि आप कैंपस के ही हॉस्टल वगैरह में रहते हो, तो उसका एक अलग से वो रहेगा, हॉस्टलर लाइफ अलग से रहेगी। अगर आप ऑफ कैंपस मतलब पीजीज़ या फिर अपार्टमेंट्स में रहते हो, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सिक्स्थ एंड द लास्ट सेगमेंट आई बी टॉकिंग इज़ मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा एंड सेंस ऑफ पर्पस बढ़ जाएगा। वही मैं बता रहा था ना कि आपको एक सीरियसनेस आ जाएगी कि भाई अब आगे लाइफ में नौकरी करनी है, ये करनी है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी आपसे, नॉट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स बट इन टर्म्स ऑफ जनरल लाइफ, कि भाई सब कुछ सही कर रहा है कि नहीं, ऐसे सब कुछ। एंड इट इज़ गोना बी अ अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्ट मी। स्कूल से बच्चे से लेके पीयू में आके नाउ यू आर एट दैट फाइनल लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी, जब आप अडल्ट कहलाते हो। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो 18 टर्न आउट करेंगे। मैं तो पीयू में 18 का हो गया था, सेकेंड 12th में। काफ़ी सारे लोग फर्स्ट ईयर में 18 के हो जाते हैं, तब आपका डीएल आ जाता है, आपका डेबिट कार्ड आ जाता है, आपका यूपीआई चलने लगता है। उसके अलग अलग मज़े हैं, बट ट्रस्ट मी, जो भी हो, एन्जॉय योर लाइफ, मेक मेमोरीज, एन्जॉय योर लाइफ एंड हर एक टाइम को एन्जॉय करो। डोंट बी सिली एंड पंगे वगैरह मत करना, क्योंकि फिर उससे लाइफ ख़राब ही होती है, उससे कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है। बट एंजॉय करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। और जब भी कॉलेज में फेस्ट वगैरह हो, इन माय सजेशन ट्राई टू क्रिएट योर ओन चैनल और मे बी इंस्टा पेज, जहाँ पे आप अपनी मेमोरीज शेयर करते रहो। क्योंकि आफ्टर इन फ्यूचर, लाइक आफ्टर 10 years, इफ़ यू जस्ट वांट टू गो बैक एंड ऑल, यू कैन जस्ट गो एंड स्क्रॉल। अब अगर मुझे अपनी पीयू लाइफ देखनी है, मुझे अपने 12th का फ्रेंच का बोर्ड एग्ज़ाम का डे देखना है कि मैं कितना नर्वस था, मेरे चैनल पे वो वीडियो अपलोडेड है। मैं लाइफ में कभी भी जाके उस दिन को मैं फिर से देख सकता हूँ। दैट इज़ एन एडवांटेज। ऑल्सो जब आप यूनिवर्सिटी में हो जाओगे, ट्राई टू फाइंड आउट ऑप्शंस हाउ यू कैन मेक मनी एंड अलग अलग सेगमेंट से नॉलेज लेने की कोशिश करो। स्टॉक मार्केट से ले ली, बिटकॉइन, दिस दैट, एंड हाउ यू कैन मेक मनी एंड ऑल, हाउ यू कैन इन्वेस्ट योर मनी, ऑल दिस थिंग्स। एंड इस बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, इतनी बकबक कैसे कर लेता हूँ मैं, आज मैं बहुत ज़्यादा बुढ़ा साउंड कर रहा हूँ ना इतनी बातें करके। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड सो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। एंड आज के टाइम पे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, सो यू वुड हैव नोटिस कि जब भी अब मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी सारी एड्स आई होंगी। एंड या कभी ना कभी मैं भी रिवील करूँगा कि हाउ मच एम आई मेकिंग मनी। बट ट्रस्ट मी, आई एन्जॉयड मेकिंग दिस वीडियो। आई सर्च्ड ऑन यूट्यूब एंड there was hardly any video which I could find related this, that people are actually showing the transformation। दिखाना अलग बात है, बोल के बताना अलग बात है। nobody, I took help of ChatGPT as well, क्योंकि काफ़ी सारे फिनांस एंड टाइम मैनेजमेंट ये तो मैं कभी सोच ही नहीं पाता, मेरे दिमाग से ही बाहर है। बट काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई हैं, काफ़ी सारी मैंने हेल्प ली है। अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें चेंजेस होंगी, डोंट शाई, जस्ट कमेंट डाउन। अगर आपको कोई भी डाउट है कि भैया ऐसे ऐसे क्या 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 करना है, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, डोंट बी शाई। मैं यहीं बैठा हूँ, शायद मैं एक दिन में नहीं करूँगा, 2-3 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई कर दूँगा, बिकॉज मैं वेला ही बैठा हूँ। एंड बाय गाइस, टेक केयर।